विजयादशमी पर्व की शुभकामनाएं। धन्योऽयं भारतो देशः, धन्या भारत संस्कृतिः, भारतीय जना धन्या, धन्यास्माकं परंपरा। विजयादशमी का पर्व संपूर्ण भारतवर्ष में बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ में मनाया जाता है। भगवान राधा गोविंद देव की ब्रजभूमि में चतुर्विध मुक्ति प्रदायिनी विशुद्ध मथुरापुरी में इस पर्व की नयनाभिराम छटा देखने को मिलती है। ब्रजवासी जन ब्रजांगनाएं बड़े ही श्रद्धा और भक्ति के साथ में हर्षोल्लास के साथ में इस विजयादशमी पर्व को मनाते हैं। कहते हैं जैसे ही आश्विन मास शुक्ल पक्ष प्रारंभ होता है उस दिन से नवरात्र महोत्सव प्रारंभ हो जाता है, जिसका समापन विजयादशमी पर होता है। आश्विन शुक्ल प्रतिपदा से लेकर के नवमी एवं दसवीं तिथि पर्यंत यह महोत्सव चलता है। कहते हैं कि भगवान श्री राम ने भी 9 दिन तक शक्ति पूजा की थी, जिसके चलते उनको मनोवांछित वरदान की प्राप्ति हुई और विजयश्री की प्राप्ति हुई। विजयादशमी के दिन शमी वृक्ष की पूजा, अपराजिता देवी की पूजा, जया देवी एवं विजया देवी की पूजा का विशेष महत्व होता है। अतः प्रत्येक सदगृहस्थ का कर्तव्य है कि वह इस पर्व को 25 अक्टूबर रविवार को मनाए जाने वाले इस पर्व को अवश्य श्रद्धा भक्ति के साथ में मनाएं। अपराजिता देवी, विजया देवी, जया देवी की पूजा अर्चना करें। भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। शारदीय नवरात्रि में दशहरा और इससे आगे तक प्रतिवर्ष रामलीला महोत्सव भी चलता है, लेकिन इस वर्ष कोरोना जैसे वायरस के चलते रामलीलाएं तो होती हैं किंतु सांकेतिक रूप से हो रही हैं। सरकार के द्वारा बनाई गई जो गाइडलाइन है उसके अनुसार की जा रही है। भगवान श्री राम का चरित्र वंदनीय है एवं अनुकरणीय है। भगवान श्री राम ने गृहस्थी में रहकर, मर्यादा में रहकर के सभी कार्यों के लिए किया था। कहते हैं एक पुत्र का पिता के प्रति क्या कर्तव्य है, माता के प्रति क्या कर्तव्य है पुत्र का, पत्नी के प्रति, भ्राता आदि के प्रति, राजा प्रजा के प्रति क्या कर्तव्य है, यह सब जानना हो सही अर्थ में तो भगवान श्री राम के चरित्र से जान सकते हैं। कहती हैं जब 14 वर्ष के वनवास के बाद एकादशी तिथि को यहाँ वनवास की लीला दिखाई जाती है। प्रायः जब भगवान श्री राम 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्यापुरी लौट करके आए तो सभी लोग बड़े प्रसन्न हो रहे हैं कि आज 14 वर्ष के बाद धूमधाम से यह राम और भरत का मिलन हो रहा है। गोस्वामी तुलसीदास जी दोहावली में लिखते हैं कि भरत राम की मिलन लख, सकुच गए दो भूप, चतुरन के खटकत हिये, समय गए की चूक। जिस समय भरत और राम का मिलन हो रहा है तो सभी लोग प्रसन्न हैं, पुष्प वृष्टि हो रही है, जय जयकार हो रही हैं, किंतु उस समय 2 व्यक्ति संकोच में पड़ गए जो उस समय वहाँ उपलब्ध थे, मौजूद थे। वे 2 व्यक्ति कौन हैं? विभीषण जी और सुग्रीव। दोनों विचार करते हैं कि आज जो प्रेम भगवान श्री राम और भरत में है, इन चारों भाइयों में जो प्रेम है, सुग्रीव और विभीषण विचारते हैं आज वही प्रेम सुग्रीव कहता है मेरा वाली के साथ में रहा होता, विभीषण कहता है वही प्रेम मेरा यदि रावण के साथ में रहा होता तो हम भी इस प्रकार से मिल रहे होते। इसलिए भगवान श्री राम का यह चरित्र सबों के लिए उपदेश देता है कि गृहस्थी में रहते हुए किस प्रकार से मनुष्य को कार्य करना चाहिए। और यहाँ तक ही नहीं,
जब 14 वर्ष का वनवास और भरत के लिए राजगद्दी मांगी जाती है 2 वरदानों में, गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी अपना रामचरितमानस में वर्णन किया है। और स्वयं वाल्मीकि ऋषि लिखते हैं कि जब भगवान श्री राम को यह पता हुआ कि मैया ने 2 वरदान मांगे हैं और महाराज दशरथ पृथ्वी पर गिर पड़े, तो वो हाथ जोड़ करके मैया कैकेयी के सामने पहुंच गए। कहे, मैया यदि तुमको ये दोनों बातें चाहिए थी तो महाराज जी से न कहकर, महाराज दशरथ को न कहकर मेरे लिए आप आदेश दे देती। तो मैं श्री राम, हे मैया, आपकी आज्ञा का पालन करता, भरत के लिए मैं स्वयं राजगद्दी पर बैठाता अपने हाथों से, और मैं 14 वर्ष के लिए वनवास को चला जाता। इसलिए भगवान श्री राम बार बार मैया कैकेयी से ही कहते हैं, हे मैया, तुमको यदि 2 वरदान पिताजी से मांगने थे तो उनसे न मांग करके मुझको आदेश दे देती, तो ये आज महाराज इस स्थिति में नहीं होती, यह अयोध्यापुरी अनाथ नहीं हो जाती। इसलिए भगवान श्री राम का चरित्र वंदनीय है, अनुकरणीय है। यह विजयादशमी का पर्व सबों के लिए मंगलमय हो, ऐसी शुभकामना करते हैं।